हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। मैंने कल आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी और कल हमारी कुछ टर्म्स रह गई थी। तो उन टर्म्स को आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से सब टर्म्स समझ आ रही होगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और जो बची हुई टर्म्स है आज उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स क्या होता है। सेल्स, बिजनेस में सेल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। जब गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर कस्टमर को किया जाए प्राइस के बदले में तो उसको हम कहते हैं सेल। सेल किसको कहते हैं हम? जो गुड्स सेलिंग करने के पर्पज से खरीदी जाती है उनसे कहते हैं सेल्स। ओके, अकाउंटिंग में सेल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? माल के विक्रय के लिए सेलिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी एसेट को सेल कर रहे हैं तो उसको हम सेलिंग नहीं बोलेंगे, जब हम माल की सेलिंग करते हैं उसको ही हम सेल्स बोल लेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम देखते हैं सेल्स रिटर्न। Some customer might return the goods sold to them. These are termed as sales returns or return inward. जब बिजनेसमैन द्वारा सेल किया हुआ माल वापस आ जाता है, जो बिजनेसमैन ने माल सेल किया था, माल बेचा था, अगर वो उसके पास वापस आ जाता है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है ये देखते हैं अब हम। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो माल मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जो बिकने से रह जाता है उसे कहते हैं हम स्टॉक कहते हैं। जो पुनः सेलिंग के पर्पज से खरीदा जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉक। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है, जो ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको तो हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और ईयर के लास्ट में जो स्टॉक होता है उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टैंड? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? In case of manufacturer, there can be opening and closing inventory of 4 types. मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में इन्वेंट्री हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है उनके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्टली है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री कौन सी होती है? मतलब जो हमारे पास कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। जैसे एग्जांपल ऑफ मैं चीनी बनाता हूँ, शुगर बनाता हूँ मैं, तो मेरे पास शुगर के लिए जो रॉ मटेरियल क्या है? शुगर के लिए गन्ना। गन्ना जो मेरे पास पड़े वो मेरे पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होगा। देन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो क्या होता है? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें जो काम शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, बीच में है, तो जो गन्ने बचे हैं मेरे पास वो शुगर के लिए, वो तो मेरा रॉ मटेरियल है मेरा, तो मैंने उससे शुगर कैन जूस निकाल लिया, तो जूस जो है वो मेरा क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस होगा। देन है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो रेडी है मेरे पास, जो माल बनकर तैयार है, जो हो गया रेडीमेड शुगर। ओके, उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखते हैं स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। जो कुछ मैंने बाहर से खरीदा था, परचेज्ड शुगर बोलते हैं जिसको। ओके, सपोज मैं 2 ब्रांड्स बेचता हूँ, एक तो मेरा खुद का है, दूसरा बना बनाया लेके आता हूँ, तो वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओके, सो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड किसको बोलते हैं? ट्रेड मीन्स बिजनेस। ओके, ट्रेड मीन्स बिजनेस
एंड रिसीवेबल मीन्स जिनसे पैसा लेना है उनको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये वो लोग होते हैं जिनको हमने माल उधार में बेचा था, जिनको आपने उधार में माल बेचा है उनको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डेटर्स और दूसरे होते हैं बिल रिसीवेबल्स। ओके, सो चलिए अब आगे चलते हैं हम। डेटर्स क्या होते हैं? The term debtors represents those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. ऐसे persons डेटर्स उन पर्सनस उन फर्म्स को बोलते हैं जिन्हें हमने माल उधार में बेचा है और उन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं की है। एग्जाम्पल ऑफ जैसे मोहन है, मोहन को मैंने 50,000 रुपये का माल नगद में बेचा, उधार में बेचा, सॉरी। जब तक मोहन पूरा पैसा नहीं दे देता वह हमारा डेटर कहा जाएगा। ओके, उसको हम डेटर बोल लेंगे। अब है बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जो कुछ लोग होते हैं ना, हमें लिख कर दे देते हैं कि भैया ये पैसा 2 मंथ बाद ले जाना, तो वो डेटर नहीं होते, क्योंकि डेटर्स तो वो होते हैं जिनका पता नहीं कब पेमेंट करे, क्या पता कल कर दे पेमेंट, क्या पता परसों पेमेंट करते। बट जो बिल रिसीवेबल में लिख कर दे देते हैं, एक डेट दे देते हैं कि हम ये पेमेंट 2 मंथ बाद ले जाना, तो उसको बोलते हैं हम बिल रिसीवेबल्स। डेटर में तो उसका पता नहीं होता कि कब पेमेंट दे कब नहीं, बट बिल रिसीवेबल में पता होता है कि कब पेमेंट देगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? ट्रेड पेबल इज अमाउंट पेबल an account of goods purchased or services taken in the normal course of business। वो लोग जिनका हमें पैसा देना है, हमने इनसे उधार में माल खरीदा हो। ट्रेड रिसीवेबल में तो क्या था, उधार में माल बेचा था, बट इसमें उधार में माल खरीदा हो। ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बीपी, बिल पेबल्स। ओके, अब हम देखते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनका मैंने पैसा देना है लेकिन कब दूंगा पता नहीं, इनका टाइम पीरियड कोई पता नहीं होता कब दे। ओके, सो अब हम देखते हैं बिल पेबल क्या होते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड ड्रॉई एंड रिटर्न्स इट टू बी ड्रॉयर। अगर मैंने उन्हें लिख कर दे दिया पर्सन को कि ये पैसा 2 मंथ बाद ले लेना, साइन करके दे दिया, टाइम पीरियड एक फिक्स कर दिया, तो उसको बोलेंगे बिल पेबल। ओके, वो इंसान जिसने एक्सेप्ट किया है उस और ड्रॉयर को दे दिया। ड्रॉयर कौन है? बिल लिखने वाला। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाउचर। वाउचर क्या होते हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहले वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर के बेसिस पर ही हम अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज एदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और अ डिडक्शन ऑफ फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। जब भी आप कोई भी माल बेचने के लिए जाते हो तो कई बार आपका कस्टमर बोलता है छूट दे दो, प्राइस कम कर दो, तो उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। जब आप माल खरीदने के लिए जाते हो तो आप सेलर को बोलते हो कुछ तो ऑफ कर दो, कुछ तो कम कर दो, कुछ तो डिस्काउंट दे दो, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट भी 2 टाइप्स का होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सबसे पहले देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, it is called trade discount। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? यह MRP पर दिया जाता है, यह सभी कस्टमर को दिया ही जाता है। ओके, फिर होता है कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज कॉल्ड
कैश डिस्काउंट, जो कैश में पेमेंट करेंगे, जो इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर को कहते हैं कि ना उधार में मत लो माल, हम आपको ना डिस्काउंट दे देंगे, हम इतने रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, आप माल कैश में ले लो। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी रीबेट। अब हम पढ़ेंगे कि रीबेट क्या होता है। रीबेट और डिस्काउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये भी डिस्काउंट के जैसे ही होता है, बस रीबेट अमाउंट में होता है और डिस्काउंट होता है परसेंटेज में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम देखते हैं एंट्री क्या होती है। ओके, एंट्री क्या होती है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो उसको कहते हैं हम एंट्री कहते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम बैड डेट्स क्या होते हैं। ओके, इट इज़ द अमाउंट that has become irrecoverable from the debtor. It is a business loss and is debit to profit and loss account as an expense. जब आपको किसी डेटर से पैसा लेना होता है लेकिन वो भाग गया या फिर उसने मना कर दिया देने से, तो उसको हम कहेंगे बैड डेट्स। और जो बैड डेट्स का अमाउंट होता है ना, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। ओके, देन है इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई एंटरप्राइज है जो जिसका दिवालिया हो गया है, जो पेमेंट करने की कैपेसिटी ना हो, जिसकी पेमेंट करने की कैपेसिटी ना हो, इंसॉल्वेंट हो गया, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो इस कैपेसिटी में है कि वो अपना पैसा दे सके, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। टर्नओवर किसको बोलते हैं हम? सेल्स को बोलते हैं। ओके, देन है लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल्स और हॉर्सेस आर नॉन एज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, अगर कोई एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। जैसे कि बिजनेस में हॉर्सेस यूज़ हो रहे हैं, बफेलोज यूज़ हो रहे हैं, उसको हम बोल लेंगे लाइव स्टॉक। देन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन दी शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। जब आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा के रखते हो, किसी फंड में लगा कर रखते हो, एग्जाम्पल ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना, तो उसको हम बोल लेंगे इन्वेस्टमेंट। ओके, डन। सो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।